गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आई एम आरती दुबे, सनबीम कॉन्वेंट स्कूल बक्सर से। आज मैं आप लोगों को क्षितिज वो कक्षा 9वीं का प्रथम चैप्टर जो है दो बैलों की कथा, इसके पहले मैंने आप लोगों को ये बताया कि कैसे हीरा और मोती जो है दोनों को काजी हाउस में बंद कर दिया जाता है और वहाँ वो दीवार तोड़ करके ये सोचते हैं कि यहाँ जो भी पशु फंसे हुए हैं उन्हें निकाल दें, क्योंकि सारे पशु काजी हाउस में रह कर के बिना खाए पिए इतने कमज़ोर हो गए थे, इतने टूट चुके थे कि उन्हें उठने की शक्ति नहीं थी। उसके बाद हीरा जो है दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है। उसके बाद उसे मोटे मोटे रस्सियों से बांध दिया जाता है। तो मोती कहता है कि यदि इतने नेक और भले विचार हैं आपके कि आप और पशुओं को बचाना चाहते हैं तो चलो मैं भी जोर लगाता हूँ। फिर दोनों बैल जो है दीवार पर अपने नुकीले सिंग से बार बार दौड़ दौड़ के वार करने लगते हैं। फिर मोती ने दुगने साहस से जोर मारा। थोड़ी सी दीवार जब टूट जाती है तो मोती के अंदर और दुगनी साहस आ जाती है और दुगने साहस के साथ जब वार करता है तो काजी हाउस की दीवार गिर जाती है और दीवार गिर गई। दीवार का गिरना था कि सारे जानवर जो वहाँ मरियल से पड़े हुए थे सारे चेत गए, यानी जो मरे हुए जैसे दिख रहे थे सारे जानवर चेत हो गए, कॉन्शियस हो गए, अलर्ट हो गए। तीनों घोड़ियां सरपट भाग गई, भैंसें भी खिसक गई, बकरियां भी भाग गई, लेकिन गधे जो थे वहां चुप खड़े रहे, ज्यों के त्यों खड़े रहे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? भागे और पकड़ लिए गए तो? हीरा ने कहा, अभी तो भागने का मौका है, भाग जाओ। अधीरता से आधी रात से ऊपर हो गया पर दोनों गधे वैसे ज्यों के त्यों खड़े रहे। तब मोती ने गधे को सींग मार मार कर भगाया। मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लग गया पर रस्सी मजबूत थी और नहीं टूट पाई। हीरा ने कहा, आंखों में आंसू भर के कहा, जाओ मोती जाओ, तुम भाग जाओ। तो हीरा ने कहा कि तुम भाग जाओ। तो मोती ने कहा कि क्या हीरा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो? हर समय मैं तुम्हारे साथ रहा हूँ और बची जो जिंदगी है मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो हीरा ने कहा, जाओ तुम चले जाओ, जिंदगी के सफर में फिर कहीं मिल जाए। मोती ने आंखों में आंसू भर के कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम तो एक साथ रहे हैं, इस मुसीबत की घड़ी में मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, सुबह में लोग आएंगे तो समझ जाएंगे कि ये सारी शरारत तुम्हारी है। तुमने दीवार तोड़ करके और सारे पशुओं को भगाया है। तो मोती ने कहा, जाने दो, जिस अपराध के लिए तुम्हारी गले में बंधन पड़ा है उसके लिए मुझे मार खाने पड़े तो कोई बात नहीं, क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। पशु होकर के भी परोपकारी भावना रखता है। पशुओं की जान बचा करके उसे मोती को खुशी मिलती है और वह अपने मित्र के पास बैठ गया। सुबह काजी हाउस का मालिक आया तो ऐसी खलबली मची, काजी हाउस में इस तरह की खलबली मची कि बताने की जरूरत नहीं। मोती की अच्छी तरह से मरम्मत हुई और उसे भी मोटे मोटे रस्सियों में बांध दिया गया और दोनों मित्र एक सप्ताह तक उसी तरह बाड़े में पड़े रहे। न उन्हें खाना दिया गया न पानी। हाँ, उनको जीने के लिए बस रात में एक बार उन्हें पानी दिखा दिया जाता जिसके सहारे वो जिंदा रह सके। दोनों बैल काजी हाउस में पड़े पड़े भूखे प्यासे इतने कमजोर हो गए कि उनकी ठठरियाँ निकल गई, उनसे उठा नहीं जा रहा था, बिल्कुल कमजोर हो गए थे, दुबले हो गए थे। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। डुग्गी यानी कि डमरू की आवाज, ड्रम से जिसकी आवाज से लोगों को इकट्ठा किया जाता है। कुछ लोग आते हैं और बैलों को देख करके और चले जाते हैं, तरह तरह के मुंह बना करके चले जाते हैं, क्योंकि जिन्हें खरीदना होता है वो अच्छे मोटे और तंदुरुस्त बैल खरीदते हैं और इस मरियल बैल को देख करके तरह तरह के मुंह बनाने लगते हैं, क्योंकि ऐसे मृत बैल का कौन खरीदार होता। सहसा एक दढ़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल और मुद्रा बिल्कुल कठोर था आया और दोनों मित्रों के कुल्हे में उंगली गोदकर मुंशी से बातें करने लगा।
उसका चेहरा देखकर दोनों मित्रों के अंदर आत्मा कांप उठे। कौन है और क्यों उन्हें टटोल रहा है? दोनों मित्रों ने उसकी शक्ल से ही समझ लिया वह कौन है और वहाँ क्यों आया है। उन्हें कुछ भी संदेह नहीं, या दोनों ने एक दूसरे को डर के मारे कांपते हुए भीत नजरों से, यानी कि भयभीत नजरों से एक दूसरे को देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान नहीं बचेगी। मोती ने बहुत ही गिरे हुए भाव से कहा, लोग कहते हैं भगवान सबकी, यानी कि भगवान के प्रति कष्ट को सहते सहते उनके अंदर अश्रद्धा का भाव आ गया था। इसीलिए मोती ने अश्रद्धा के भाव से कहा कि सब कहते हैं कि भगवान सबकी रक्षा करते हैं, वो हमारी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो ठीक है, कुछ दिन तो उसके पास रहेंगे। एक बार भगवान ने हमें उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब नहीं बचाएंगे? इसलिए विश्वास, मैं ये कहती हूँ कि आज भी हीरा और मोती के मन में विश्वास है कि एक बार गया के घर उन्होंने उस लड़की के रूप में आकर के हमें बचाया था, तो अभी भी उन लोगों के मन के कोने में एक विश्वास की दीप जो है जल रही है कि कहीं ना कहीं हमारी भगवान रक्षा करेंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता, हड्डी मांस खाल सब दूसरों के काम आएगा। नीलाम होने के बाद दोनों मित्र उस दढ़ियल के साथ पीछे पीछे चले। पाँव नहीं उठ रहे थे और डर से गिरते पड़ते भाग रहे थे, क्योंकि थोड़ी सी धीमी गति से चलने पर दढ़ियल जो था उनकी मोटे डंडे से अच्छी तरह पिटाई करता था। और इसी के डर से दोनों मित्र दौड़े गिरते पड़ते भाग जा रहे थे। सहसा रास्ते में चलते चलते पशुओं का एक रेवड़ हरे भरे खेतों में उछल कूद करते हुए दिखा। यानी पशुओं का जो झुंड होता है वो वहाँ उछल कूद खेल रहा था, हरे भरे खेतों में चल रहा था। कितनी अच्छी स्वतंत्र जिंदगी है इनकी। हीरा और मोती ने देख करके आपस में बातें की, पर कितने स्वार्थी हैं। उन्हें थोड़ी भी चिंता नहीं कि हमारे दो मित्र जो है किस तरह इस बधिक के हाथों मुसीबत में फंसे हुए हैं, कैसे स्वतंत्र हो करके हमारी मुसीबत से अनभिज्ञ ये हमारे भाई जो हैं, कोई जुगाली कर रहा है, कोई कूद रहा है, कोई उछल रहा है, कोई सिंग मिला रहा है। तब तक आगे बढ़ते हुए सहसा वो रास्ता जाना पहचाना लगा। दोनों बैल जो थे जिस रास्ते पर दढ़ियल लेके जा रहा था उन्हें जाना पहचाना लगा, और वही लोग, वही खेत, वही गांव, वही रास्ता। हाँ, इसी रास्ते से गया अपने घर ले गया था। उनके पैरों में जान आने लगी। सहसा पहचाने हुए रास्ते को देखकर जब उन्हें ये ज्ञात हुआ कि यही रास्ता है जिससे गया अपने घर ले गया था, उनके पैरों में जान आने लगी और उनकी सारी थकान जो थी, सारी दुर्बलता दूर होने लगी। उनकी चाल तेज होने लगी। आह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, ये तो अपना गांव है। दोनों ने मुख भाषा में बात की। चलो दौड़ पड़ते हैं। और सहसा दोनों बैलों के चाल में इतनी तेजी आ गई, दोनों दौड़ पड़े और जा करके दौड़े, और ऐसे तेज दौड़े कि दढ़ियल उन्हें पकड़ नहीं पाया। डंडा लेकर के पीछे पीछे वो भी चिल्लाते हुए दौड़ा, और दोनों बैल जो थे जाकर के झूरी के द्वार पर अपने थान पर खड़े हो गए। और झूरी जो था अपने दरवाजे पर धूप सेक रहा था। अचानक अपने बैलों को देख करके गदगद हो गया। उन बैलों को चुंबन करने लगा, प्रेमालिंगन करने लगा, और बैल जो थे आंखों में आंसू भर के अपने मालिक को देख करके आनंदित हो रहे थे, खुश हो गए। सहसा दढ़ियल वहां पहुंचा और वो कहने लगा, ये मेरे बैल हैं। हीरा और मोती ने कहा, ये मेरे बैल हैं, मेरे दरवाजे पर खड़े हैं, मेरे नाद पर खड़े हैं, ये बैल मेरे हैं। भागो, जाओ यहाँ से, भागो, नहीं तो अभी मैं तुम्हारी पिटाई करूँगा। दढ़ियल ने कहा, अभी मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा। लेकिन झूरी ने कहा कि क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये बैल तुम्हारे हैं? मेरे पास तो ये सबूत है कि ये बैल जो है मेरे दरवाजे पर खड़े हैं, मेरे पास खड़े हैं, तुम भागो यहाँ से। और उसके बाद झूरी ने उस दढ़ियल को खदेड़ दिया और बैल भी उस दढ़ियल की तरफ लपके और उन्हें मारने के लिए दौड़े। दढ़ियल अपना जान बचाते हुए भाग गया, और इस तरह वो दोनों पशुवीर जो है अपने मालिक झूरी से जा मिले।
और दोनों अपने मालिक से मिलकर के बहुत ही आनंदित और खुश थे। और झूरी भी अपने बैलों को पा करके बहुत ही खुश था और खुशी से गदगद होकर के झूम उठा और बहुत ही आनंद का अनुभव किया। इस तरह से दोनों बैल जो है आ गए। नमस्कार।